हाथ लगाए बगैर टॉयलेट को साफ करना नामुमकिन होता है, लेकिन मैं आज आपको हाथ लगाए बगैर ही टॉयलेट को पूरी तरह से साफ करने की टिप बताऊंगी। और अगर आप कमोड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग टिप होने वाली है। और इसके अलावा भी आज की मेरी ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से भरपूर फायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने अक्सर नोट किया होगा कि किसी गलती की वजह से या फिर अक्सर बच्चे कालीन पर बबल लगा देते हैं, जिसको साफ करना काफी मुश्किल होता है। बहुत सी खवातीन इसको हाथ के साथ हटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे वो उतरती तो नहीं है बल्कि ज्यादा फैल जाती है, जिससे फिर उनका कारपेट खराब हो जाता है। आज मैं आपको इसका बिल्कुल आसान सा हल बताऊंगी, जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है बर्फ का एक पीस। इसको आपने कारपेट पर रब करना है जहां पर बबल लगी हो। बस 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से रब करें। जब आप इस तरह से रब करेंगे तो बबल सख्त हो जाएगी और फिर बहुत आसानी से उतर जाएगी। ये बबल काफी हद तक क्लीन के बालों में फंस गई है। इसको उतारना काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे तरीके से साफ हो रही है। इसी तरह से हम इसको बर्फ के साथ रब कर करके उतारते जाएंगे। मैं भी इसी तरह से इसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत आसानी से उतर रही है। तो ये देखिए, हमने कितनी आसानी से बबल को उतार लिया है। इसका निशान भी बाकी नहीं रहा। अगर आपके भी कारपेट पर या फिर किसी कपड़े वगैरह पर बबल लग जाए तो इसे इस तरीके से उतारें। आपका क्लीन हो या फिर कोई कपड़ा मुकम्मल साफ हो जाएगा और इन पर एक निशान भी बाकी नहीं रहेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम रोटी बनाने के लिए जिस खुश्क आटे का इस्तेमाल करते हैं, जब वो कम रह जाए तो इसमें बहुत ज्यादा जर्रे हो जाते हैं। रोटी तो हम बना लेते हैं, फिर हम इस आटे को फेंक देते हैं। आटे को जाया करने की बजाय आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आपको आटा जाया भी नहीं करना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपका आटा जब भी थोड़ा सा बच जाए तो आपने इस आटे में डालना है 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, जिसका इस्तेमाल हम खानों में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन चीजों का आपने गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब हम इस पेस्ट के साथ सिल्वर की देगची के कैप पर रब करेंगे। ये कैप बहुत ज्यादा पुराना है और ये काला भी हो चुका है। अगर आप इस पेस्ट के साथ रब करेंगे तो आप देखना कि जितने भी स्टेन्स आपके बर्तनों पर होंगे वो मुकम्मल साफ हो जाएंगे। इस पेस्ट से आप शीशे के बर्तन, स्टील के बर्तन, सिल्वर के बर्तन और तांबे के बर्तन भी साफ कर सकेंगे। तो हमने सिर्फ 1 मिनट इसको रब किया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पुराना कैप कितना ज्यादा साफ हो गया है। पहले भी आपने इसकी हालत देखी थी और अब भी आप देख रहे हैं कि ये कितना ज्यादा साफ हो गया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग है। अक्सर हमारे घर में जो कर्टन लगे होते हैं, अगर वो हल्के कर्टन हो तो हवा के साथ उड़ जाते हैं, मतलब एक ही जगह पर सेट नहीं होते। अगर आंधी आ रही हो तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अगर कर्टन हल्की हो तो वो आंधी के साथ उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर मट्टी से भर जाता है। आज मैं आपको हल्के पर्दों को भारी करने की टिप बताऊंगी, जिससे आंधी हो या फिर तूफान आपके पर्दे बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे और इस टिप से आपके पर्दे काफी भारी हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं थोड़े से सिक्के। अगर बड़े मिल जाएं तो वेल एंड गुड, क्योंकि बड़े सिक्के भारी होते हैं। इनको हम रबर बैंड के साथ कर्टन पर लगाएंगे। अगर आपका पर्दा इतना हल्का नहीं है तो आप 4 से 5 सिक्के लगा लें।
अगर बहुत हल्का है तो आप सिक्कों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपके पर्दे देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरीके से अगर आपका पर्दा बड़ा है तो छोटा भी हो जाएगा बगैर सिलाई लगाए। तो मेरा पर्दा इतना हल्का नहीं था, इसलिए मैंने कम सिक्के लगाए हैं। आप अपने पर्दे के हिसाब से सिक्के लगाएं। तो मैंने इस तरह से सिक्के लगा लिए हैं और ये देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। आज मैं आपको बगैर हाथ लगाए टॉयलेट पॉट को साफ करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपका टॉयलेट पॉट मिनटों में साफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है कपड़ों को लगाने वाला ब्लीच, जिससे हम कपड़ों के दाग धब्बे साफ करते हैं। इसको आपने स्प्रे वाली बोतल में डाल लेना है। जिस तरह ये कपड़ों को साफ करता है बिल्कुल इसी तरह से ये आपके टॉयलेट पॉट को भी साफ करेगा। इससे आप अपना टॉयलेट पॉट ही नहीं बल्कि कमोड वगैरह को भी साफ कर सकते हैं, बल्कि आप इससे अपने वॉशरूम की टाइल्स वगैरह को भी साफ कर सकते हैं। इस सिर्फ एक चीज के इतने सारे कमाल हैं जो आप देखकर आज हैरान हो जाएंगे। अब हम लेंगे एक टिश्यू रोल। इसके साथ हम अच्छी तरह से सारे टॉयलेट पॉट को कवर करेंगे। आपने हर उस जगह पर टिश्यू को बिछाना है जहां से आपने इसको साफ करना है। अगर आपके घर में टिश्यू हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह का आप टिश्यू रोल भी ले सकते हैं। ये आपको 30 से 40 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। मैं अक्सर टॉयलेट को साफ करने के लिए इसी तरह के टिश्यू रोल का इस्तेमाल करती हूँ। जब अच्छी तरह से आप टिश्यू को बिछा लें, फिर आपने ब्लीच का स्प्रे सारे टिश्यू पेपर्स पर करना है, जिससे टिश्यू पेपर गीले हो जाएंगे। ब्लीच से आप अगर अपनी टाइल्स को साफ करेंगे तो इससे शाइन भी बहुत ज्यादा आएगी। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जब भी आप ब्लीच का स्प्रे करें तो आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि इसकी स्मेल हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है और फिर हमसे अच्छी तरह से काम ही नहीं हो पाएगा। तो मैंने अच्छी तरह से टिश्यू को गीला कर दिया है। अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ब्लीच अपना काम दिखाए। तो आधे घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम इन टिश्यू पेपर्स को पानी के साथ ही बहा देंगे। आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि ये कहीं आपके ड्रेन को ब्लॉक ना कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टिश्यू पेपर बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये पानी के साथ ही पिघल जाएंगे, इसलिए ये आपके ड्रेन को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टॉयलेट पॉट को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, वो भी हाथ लगाए बगैर। और आप देख सकते हैं कि मेरा टॉयलेट पॉट कितना ज्यादा साफ हो गया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।